कक्षा दसम जैक बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक सांख्यिकी का ये तीसरा चैप्टर है जो दसम कक्षा में 14.3 में है। तो माध्य भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुलक भी पढ़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो है माध्यक। माध्यक जिसको कि मीडियन कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्यक में जो प्रश्न लिया गया है, इस प्रश्न में क्या है, फिर उसके सूत्र को समझना है और सूत्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। उसके बाद फिर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न में ध्यान देंगे, यहाँ वर्ग अंतराल जो है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125 और इस प्रकार से 185 से 205 तक है। यानी कि प्रत्येक वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस जो है वो कितना है? 20 है। उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक है, तो प्रश्न में ये दो चीज दिया हुआ रहता है और बारंबारता से हम लोगों को संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। अब ये संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा वो मैं अभी बतलाता हूं। यहां आप लोग देख रहे हैं संचयी बारंबारता लिखा हुआ है 4, 9, 22 इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में है। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से आखिर इसको निकालते हैं। तो बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहां पर 4 है, 4 यहां है, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब यहां जितना है इस 4 को क्या करेंगे, इस 5 के साथ जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो अगला संचयी बारंबारता हुआ। यानी कि 4 में 5 जोड़े तो 9, फिर 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 14 जोड़े 56, 56 में 8 जोड़े 64, 64 में 4 जोड़े तो 68 आ गया। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना है कि ये संचयी बारंबारता जो निकाला गया है यहाँ पर 68 जो आया है ये सही है या नहीं है, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो बारंबारता है उसको योग करेंगे। तो बारंबारता को जब हम योग करेंगे तो योग करने से कितना आ जाता है? 68 आ जाता है, 68 आ जाता है। यहाँ भी 68 और यहाँ भी 68। इसका मतलब क्या है? बारंबारता से जो संचयी बारंबारता निकाला गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक चीज मैं दोनों में अंतर बतला देता हूं चूंकि इस प्रकार का प्रश्न आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। बारंबारता जो है हमेशा घटते बढ़ते क्रम में रहता है। मैं इस तरफ का बोर्ड का प्रयोग करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। एक चीज देखना है कि अगर बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना इस प्रकार से अगर है, जैसे बारंबारता 4, 5 बढ़ा, 13 फिर बढ़ गया, 20 फिर बढ़ गया, 14 घट गया, 8 घट गया, तो इस तरह से जब बढ़ते और घटते क्रम में अगर रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है? बारंबारता है। और संचयी बारंबारता हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा, सीरियली, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है वो संचयी बारंबारता है। इतना समझ में आ गया। अब इसके माध्यम से हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक का जो सूत्र है, इसको कहीं कहीं माध्यिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है और माध्यक भी बोलते हैं। तो माध्यक मैं लिखा हूं, समझ जाने की आवश्यकता है। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुना H। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हम लोग L चाहिए, तो L कैसे मिलेगा? इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले N/2 ज्ञात करेंगे। N/2 कहाँ से निकालेंगे? तो यहाँ पर जो बारंबारता के योग होता है उसी को n कहते हैं। ठीक है, n/2, तो n/2 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ कितना आया है? 68 आया है। 68/2 करेंगे, काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो n/2 बराबर कितना आ गया? 34 आ गया। ठीक है, अब इससे हमको पता कर चलेगा कि माध्यक वर्ग मेरा कौन सा है। जिस प्रकार से हम लोग बहुलक में बहुलक वर्ग ज्ञात करते थे, इसे माध्यक में माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। और वो ज्ञात कहां से होगा? तो यही n/2 जो निकाले हैं, 34 जो निकाले हैं, उसके माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा, देखेंगे हम लोग ये 34 जो है, ठीक है, वो संचयी बारंबारता में किस में शामिल है, ये हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं
4 में तो संभव है नहीं, 9, 22, 42। यहाँ एक अंक लिखा हुआ हमको मिला संचय बारंबारता में 42, यानी कि 34 जो है 42 तक का गिनती में निश्चित रूप से आ जाएगा। अगर हम 1 से लेकर के 42 तक काउंट करेंगे तो उसके बीच में 34 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यही जो है इसके ठीक सामने वाला वर्ग जो होगा, यानी कि 125 से 145, यही माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे मैं लिखता हूं माध्यक वर्ग हम लोग को मिल गया। कौन सा माध्यक वर्ग? 125 से 145। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। तो 125 से 145, तो इसमें इसको क्या कहेंगे? जैसा हम लोग बहुलक में बोलते थे, एल ज्ञात करते थे, माध्यक वर्ग पता चल गया, तो ये एल कितना हो गया? 125। एल 125 मैं पहले से लिख करके रखा हूं। अब अगला क्या है? सूत्र में देखेंगे, एल हमको पता चल गया n/2। n/2 यहां हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 34, 34। तो n/2 बराबर लिख दिए 34। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है। इतना के बाद हमें जानना पड़ेगा क्या चीज, कि ये माध्यक वर्ग जो है उसके ठीक सामने जो बारंबारता है वही क्या कहलाएगा? एफ कहलाएगा। ठीक है, अब इसके ठीक ऊपर वाला संचय बारंबारता में हम लोग देखेंगे, यहां पर ये कहलाएगा सी एफ, यानी कि एफ हो गया 20 और सी एफ हो गया 22। तो यहां आप लोग देख सकते हैं सी एफ और एफ है, तो यहां सी एफ कितना आ गया? 22 ले लिए। एफ कितना आया है? 20, एफ बराबर 20 ले लिए। और एच तो हम लोग बहुलक में भी जान चुके हैं कि वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है वही एच होता है। तो यहाँ पर एच बराबर कितना हो गया? 20। और कुछ करना नहीं है, हमारा सब कुछ आ चुका है, बस इसे सूत्र में पुट कर देंगे और उसको कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा माध्यक निकल जाएगा। बहुत आसान है। अब आगे हम लोग इसको सूत्र में बैठाते हैं। यहाँ पर देखिए एल, तो L बराबर 125 आ चुका है, तो उसके नीचे हम 125 लिख दिए, प्लस n/2। n/2 कितना आया है? 34, 34 आया है, वो 34 हम लिख लिए, माइनस सी एफ कितना आया है? 22, माइनस सी एफ 22 हम लिख दिए। एफ बराबर कितना हम लोग ज्ञात किए हैं? 20, वो 20 लिख लिए, गुना एच बराबर कितना है? 20, ये 20 हम लोग लिख लिए। ये सूत्र में पुट कर दिए। अब यहाँ हम लोग को कैलकुलेशन करना है, जो कटेगा उसको काट देना है, नहीं कटेगा तो फिर आगे स्टेप में हम लोग जाके देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, ये गुना में है, यानी कि इसको हम लोग काट सकते हैं। तो ये 20 और ये 20 कट गया, तो बचा क्या? 125 तो रहेगा ही, प्लस 34 तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, तो कितना आ गया? 12। अब इसको हम लोग प्लस में आ गया है तो जोड़ देंगे, तो 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 2, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1, तो आ गया 137, यानी कि यही जो है वो आंसर हो गया। 137 जो है वो क्या हो गया? माध्यक निकल गया। तो ये बहुत आसान है और आप लोग इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ भी कोई परेशानी हो वीडियो को रोक करके एक बार देख लीजिए ठीक प्रकार से, उसके बाद आगे बढ़िए ताकि आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी हो। और अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।